या मेरे अल्लाह रहम कर। लेकिन अब ये क्या करें, जो प्रकृति ने जो पूरा बैन कर दिया और आपका पूरा खेत में कुछ भी नहीं इसमें मिल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि किसान तो हर तरह से परेशान है जी। सरकार प्रयास करती है, सरकार के प्रयास किसान तक नहीं पहुंचते जी। और पहुंचते हैं तो वो पूरे नहीं हो पाते जी। वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। किसी किसी किसान को मिलता है उसका फायदा जी। अब कहते हैं कि आप किस फसल का बीमा कराइए जी। हमने एक बार बीमा कराया था तो बैंक वाले आए, उन्होंने कहा आपने पानी पहले लगा दिया, अच्छा। आपने उर्वरक ज्यादा लगा दिया जी। उन्होंने अपने बहाने बनाकर हमारी फसल का कोई बीमा नहीं दिया। अच्छा किसान साथियों, आज हम आए हैं वकार साहब के खेत पर और इन्होंने धान लगा के रखी हुई है। तो देखिए, धान बारिश की वजह से बहुत खराब हो चुका है और साथ में जंगली पशु भी जो है जहां नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। वकार साहब, हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मित्रा पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत आप अपने बारे में और अपने धान के खेत के बारे में जरा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, मेरा नाम वकार अहमद खान है। मैं गांव बहादुरगढ़, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। अच्छा। और ये हमारा 1 एकड़ धान है। जी जी जी। PB5 इसका नाम है। अच्छा। और अब देख सकते हैं कि खेत का लगभग 1 एकड़ का पूरा बुरा हाल हो रखा है। हमने हाँ, ये हाल इतना खराब क्यों है इसका, ये क्या कारण रहा इसका? जी, इसका कारण ये रहा, देखिए हमारे ये हमने तारबंदी भी की हुई है। जी 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 जी। वाली तो प्रतिबंधित है, तो हाँ हाँ, तार लगाया था। बिल्कुल 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 पन्नी बांधी थी जी। और ये नील गायों ने पूरा खा के इसको, हाँ, नील गाय देखिए इसमें घुसी हुई है, गली सी बना रखी है जगह जगह। टूटा हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए पूरा टूटा हुआ है। ये सारा देखिए पूरा तहस नहस कर रखा है यहाँ पर। इसके अंदर से सींग फंसाया, ऊपर को उठाया और जो है निकल जाती हैं। तो कटीले तार किसान लगा नहीं सकते और बाकी को ये रोक नहीं पाते हैं, ये तारबंदी जो है। तो इसमें और क्या क्या आपने कैसे कैसे किया था? आपकी जो ये धान है ये तो बहुत ही तगड़ी और बहुत अच्छी थी। तो वकार साहब, मैं आपको बताना हाँ। चाहूंगा, जब हमने इसको तैयार किया था, हमारे जी। अड़ोस पड़ोस के किसान भी कहते थे कि नंबर 1 का धान हो रहा है आपका जी। और फिर ये आते आते मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने हाँ। की वजह से भी इसमें बहुत हानि हुई है। जी जी जी। कि डेली बारिश होती रही, हम स्प्रे हाँ। भी कम कर पाए जी। और कीड़े ने भी इसको लगभग काफी नुकसान पहुंचाया हाँ। है। बारिश से भी दाना पूरा काला पड़ गया है। जी जी जी। आपने स्प्रे तो नाम मात्र के लिए ही किया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी भी जो है ये रहता है कि भाई ज्यादा स्प्रे ना करें, क्योंकि हमारी जो धान की जो है वैल्यू है वो घटती जा रही है विदेशों में भी। नहीं जा पा रही। हाँ जी, एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं जा रही। और इस पर जो है योगी जी ने जो है कुछ प्रतिबंधित भी की हैं दवाइयाँ, जैसे कि कार्बन डाइजिम है और दूसरी जो केमिकल्स हैं, प्रोफिनापेरिफॉस है, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं, थामोक्सम है, जी जी, मीडा है। इनको 2 महीने के लिए बैन किया हुआ है। लेकिन अब ये क्या करें, जो प्रकृति ने जो पूरा बैन कर दिया और आपका पूरा खेत में कुछ भी नहीं इसमें मिल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि किसान तो हर तरह से परेशान है। जी। सरकार प्रयास करती है, सरकार के प्रयास किसान तक नहीं पहुंचते जी। और पहुंचते हैं तो वो पूरे नहीं हो पाते जी। वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। किसी किसी किसान को मिलता है उसका फायदा जी। अब कहते हैं कि आप किस फसल का बीमा कराइए। जी। हमने एक बार बीमा कराया था तो बैंक वाले आए, उन्होंने कहा आपने पानी पहले लगा दिया, अच्छा। आपने उर्वरक ज्यादा लगा दिया जी। उन्होंने अपने बहाने बनाकर हमारी फसल का कोई बीमा नहीं दिया। अच्छा जी, ये धोखाधड़ी भी किसान के साथ होती है। वाह। वैसे बोलते हैं कि बीमा कराओ जी। वैसे किसान सरकार जो है वैसे किसानों को कोई मुआवजा देती नहीं है। जी, मैंने बताया ना, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मगर जी। सरकार से किसान तक पहुंचने में वो बहुत लंबा विलम्ब और जी 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 सफल नहीं है। तो अब ये आपकी धान जो है मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो बालियां हैं वो काली भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए, तो सब खा लिया, इसमें कुछ रहा ही नहीं है। और मैं आगे चल के देखता हूँ तो देखिए इसमें सूखा भी है, बाली सूखी है। ये देखिए, ये हाँ, इसको तोड़िए जरा, इसमें देखिए कितने दाने इसमें सही निकलते हैं। दाना है ही नहीं, सब खत्म है। देखिए इसमें कोई भी दाना नहीं है, दाना तैयार नहीं है मेरे हाँ। हाथ तो में। देखिए किसान जब मेहनत करता है, रात दिन जो है मेहनत करता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना ही जो है वो जाड़ा ठंड देखता है और यहाँ पर लगा रहता है। और लेकिन उसको जब लास्ट में फसल तैयार होती है तो प्रकृति प्रकोप हो जाता है। न सरकार इसका मुआवजा देती है और ना ही जो है ये बैंक वाले अगर बीमा भी कराएं तो वो भी बहुत आनाकानी करते हैं। तो किसान जाए तो कहाँ जाए? ये देखिए लगभग 1 एकड़ में जो है इनकी धान की खेती है, इसमें धान कितना निकलेगा? लगभग
जी मैं समझता हूँ कि 4 से 5 कुंटल बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। बताइए 4 से 5 कुंटल, वो भी उच्च क्वालिटी का नहीं मिलेगा, उच्च क्वालिटी का नहीं क्योंकि मिलेगा। दाना पका भी नहीं है और पहली बारिश का लगातार प्रकोप रहा, और जो जंगली पशु हैं वो भी, छुट्टू पशु जो हैं वो भी इसके ऊपर खूब जो है परेशान हैं, कर रखा है। और देखिए आपने ये शायद में नींबू का बाग भी लगाया, लगता है मुझे परेशान होकर ही आपने ये नींबू की बागवानी की है। जी ये नींबू की बागवानी हमने इसीलिए की है हाँ। कि हर फसल में हमारा नुकसान होता है। जी सिर्फ एक नींबू ही हमें एक अभी तक ऐसा लगा जी, इसमें किसी तरह का कोई रोग, किसी तरह के जानवर का कोई बिल्कुल, नुकसान नहीं है। ये हमारा एक हाँ, का नींबू लेकिन है। किसान को तो और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, खाली नींबू के लगाने से काम तो नहीं चलता, उसको धान की भी जरूरत पड़ेगी, गन्ने की भी जरूरत पड़ेगी, उसको आम के भी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग जो है अमरूद की भी जरूरत पड़ेगी। तो सब में ये तो है नहीं है कि भाई हम जो सारा ये नींबू ही लगा दें तो हमारा नुकसान नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं और ज्यादा कहीं की नहीं कहता किसान की, हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में दलहनी और तिलहनी जितनी भी फसलें हैं वो समझिए बिल्कुल 0 लेवल पे आ गई हैं। जी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी सरकार की चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, मैं किसी जी, का जी, नाम नहीं ले रहा जी, कि ये सरकार या वो सरकार, काफी जमाने से, काफी समय से हमारे जंगल में 25 साल लगभग हो गए हैं बंदरों का प्रकोप, उसके साथ अभी एक गाय का हो गया, आवारा पशु और भी हैं, नील गाय हैं, गीदड़ हैं, सेह है, जंगली जानवर हैं जी, जो जिसको सुअर कह देते हैं, जी, इन जी, सब का बहुत प्रकोप है। तो जी। ये उत्तर प्रदेश में तो दलहनी तिलहनी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं। जी बाकी करता है तो किसान। वकार साहब, आप जो है सरकार से या किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि किसान भाई देखिए सीधी सी बात है, आपको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, अनाज हाँ। भी चाहिए, सरसों भी चाहिए। बिल्कुल, पैदा तो हम ही किसान को करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मगर किसान को कैसे सफल होना है वो ऑप्शन हमें सरकार से और अपना खुद को ढूंढने पड़ेंगे, जी। क्योंकि बिना ऑप्शन के हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सरकार के बारे में आप कहाँ क्या आवाज उठाना चाहते हैं? सरकार देखिए ने कुछ कहा? सरकार के लिए मैं कहना चाहूंगा जो जितना भी हो सकता है किसान को सपोर्ट करें। अगर उसकी फसल खराब हो रही है, मिनिमम करके उसको कुछ तो सहयोग मिले। हाँ। जो किसान अपने खेत में अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, बिल्कुल, उसके बीवी बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई भी है, उनकी दवाई भी है, उनके खाने पीने के खर्चे हैं, वो किसान इसी खेती से पूरे करता है। जी, और जब इस खेती में कुछ नहीं होगा 6 महीने में, तो किसान कहाँ से पूरा करेगा? कहाँ से पूरा करेगा? तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी और अपना दुख व्यक्त किया धान के खेत पर खड़े होकर। हमारा चैनल है फार्मिंग मित्रा, उसकी तरफ से आपको पूरी संवेदना है। धन्यवाद। और सरकार से हम कहना चाहेंगे कि बैंक वालों पर शकंजा कसें और इनका 100% जो बीमा कराना चाहते हैं उनका बीमा हो जाना चाहिए। और सरकार भी कुछ ध्यान दे, जो किसान बीमा नहीं करा पाए हैं तो उनको जो है मुआवजा कुछ तो दिया जाए जिससे कि उनको राहत मिले। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किसान साथियों, अभी अभी आपने वकार अहमद साहब को सुना और उनसे पूरी जानकारी ली, धान में कितना नुकसान हुआ है। तो इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।